नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में नेट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवर्णक रंग योजना में किस संयोजक का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन है विपरीत रंग, बी ऑप्शन है प्राथमिक रंग, सी ऑप्शन है गौण रंग और डी ऑप्शन है उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। तो अवर्णक रंग योजना जो है अक्रोमेटिक कलर स्कीम्स में किस संयोजक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण अवर्णक अक्रोमेटिक्स कलर स्कीम में किया जाता है। जैसे उदासीन रंग, काला भूला रंग का इसमें संयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दत्तकग्राही दिए हैं, यानी कि जो अडॉप्टर्स होते हैं। तो उसमें पहले दिया है नवप्रवर्तक इनोवेटर्स, बी ऑप्शन है आघात दत्तकग्राही अर्ली अडॉप्टर्स और सी ऑप्शन है प्रारंभिक वयस्कता अर्ली मेजोरिटी और डी ऑप्शन है पाक्षयन छात्र यानी कि लेगार्स। और जो सूची सेकंड दिया गया है इनको जनसंख्या में आकलन किया है, जनसंख्या में इन लोगों की कितनी परसेंट है इसका आकलन किया गया है। तो जो अडॉप्टर होते हैं उसमें जो फर्स्ट है ए ऑप्शन नवप्रवर्तक इनोवेटर्स के अगर हम जनसंख्या में आकलन करें तो ये कितने परसेंट होते हैं, ये 2.5% होते हैं। ठीक है, जो इनोवेटर्स नवप्रवर्तक होते हैं, नई चीज़ों की खोज करते हैं, नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, नवाचारी लोग होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, किसी का आविष्कार करते हैं। तो वो कितने परसेंट लोग होते हैं, 2.5% लोग होते हैं। फिर आघात दत्तकग्राही है अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं, जो चीज़ों को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं यानी कि चीज़ों को सबसे पहले ग्रहण करते हैं। वो कितने परसेंट लोग होते हैं, वो 13.5% लोग होते हैं। ठीक है, जो अर्ली अडॉप्टर है अगर हम उनके जनसंख्या में आकलन करें वो कितने होंगे, 13.5% होते हैं। फिर है प्रारंभिक वयस्कता अर्ली मेजॉरिटी, यानी ज़्यादा लोग उस चीज़ में मेजॉरिटी दे रहे हैं तो वो कितना परसेंट होंगे, अर्ली मेजॉरिटी जो होती है वो होंगे तुम्हारे 34%। ठीक है, अर्ली मेजॉरिटी 34%। फिर पाक्षयन छात्र यानी कि जो लेगार्ड्स होते हैं, लेगार्ड्स यानी कि जो चीज़ों को सबसे लास्ट में ग्रहण करते हैं उन्हें लेगार्ड्स कहा जाता है। ये कितने परसेंट होंगे, ये 16% होंगे। सबसे ज़्यादा लेगार्ड्स की मात्रा है जो चीज़ों को सबसे लास्ट में अंत में उनको अडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब उनके आसपास के सारे लोग उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद जो अर्ली अडॉप्टर जो लेगार्ड्स हैं उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए राइट आंसर होगा। जो इनोवेटर्स होंगे वो 2.5% है, अर्ली अडॉप्टर कितने परसेंट है, 13.5% है और अर्ली मेजॉरिटी कितने परसेंट है, अर्ली मेजॉरिटी 34% है और जो लेगार्ड्स है वो 16% है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कसूती कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस आकृति का उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन है चौकला, बी ऑप्शन है गोपुरम, सी ऑप्शन है नंदी और डी ऑप्शन है वृंदावन। जब हम कसूती कढ़ाई के साथ किसी कपड़े को बनाएंगे तो उसके लिए जो हम आकृति का उपयोग करेंगे, जो भी हम नमूना बनाएंगे वो नमूना इस चार ऑप्शन में से कौन होगा, बी राइट आंसर है गोपुरम। जो गोपुरम मंदिर है कसूती कढ़ाई कर्नाटक की है, उसमें इस तरह की डिजाइन बनती है। ठीक है, इस मंदिर की शेप की गोपुरम डिजाइन्स बनती हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पदों को उद्देश्य के ब्लूम वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको जटिलता के क्रम में बताना है। ए ऑप्शन है रचना करना, बी ऑप्शन है लागू करना, सी ऑप्शन है समझना, डी ऑप्शन है मूल्यांकन और ई ऑप्शन है विश्लेषण करना। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसके अनुसार अगर हम देखें तो एक बच्चा जो सीखना स्टार्ट करता है वो कैसे करता है, सबसे पहले वो क्या करता है सबसे पहले वो चीज़ों को समझता है। ठीक है, यानी कि समझना हमारा ए होगा। ठीक है,
ए ऑप्शन समझना, पहले वो चीज़ों को समझेगा, उसके बाद उनको लागू करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बी लागू करेगा, लागू करने के बाद वो क्या करेगा, उसके बाद लागू करने के बाद वो विश्लेषण करेगा चीज़ों का। ठीक है, जो भी उसने सीखा है उसका वो विश्लेषण करेगा, और विश्लेषण करने के बाद वो चीज़ों का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। ठीक है, ये उसने कितना % सीख लिया, ये सही चीज़ सीखी नहीं सीखी, उसको सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कहाँ कहाँ पे उसको बेनिफिट हुआ, इस चीज़ों का वो मूल्यांकन करेगा। और मूल्यांकन करने के बाद वो लास्ट में क्या करेगा, रचना करना। ठीक है, अंत में वो चीज़ों को रचना स्टार्ट कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है कि सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार जब कोई भी बच्चा किसी चीज़ को सीखता है तो सबसे पहले वो समझना स्टार्ट करेगा, उसके बाद उन चीज़ों को लागू करेगा, लागू करने के बाद उनको विश्लेषण करना स्टार्ट करेगा। जब वो विश्लेषण कर लेगा उसके बाद से वो मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करने के बाद वो रचना करना स्टार्ट कर देता है, चीज़ों को रचना यानी कि सृजन करना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। जो पीसीपीएनडीटी है, प्री कॉन्सेप्चुअल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्यूज है, इस अधिनियम को इस अधिनियम को रोकने के लिए इसे क्यों अधिनियमित किया गया था। ए ऑप्शन है घरेलू हिंसा को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी प्री कॉन्सेप्चुअल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग किया गया था। बी ऑप्शन है लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए इसका टेस्ट किया गया था। सी ऑप्शन है महिलाओं से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। और डी ऑप्शन है पूर्व स्कूल बालकों से संबंधित है। तो पीसीपीएनडीटी यानी कि प्री कॉन्सेप्चुअल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है, इस अधिनियम को किस चीज़ को रोकने के लिए लाया गया था, लिंग चयनात्मक गर्भपात लोग ना कर पाए, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया। ए ऑप्शन है 8 मार्च 2015, बी ऑप्शन है 8 मार्च 2018, सी ऑप्शन है 2020 और डी ऑप्शन है 2015। तो पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा कब लाया गया था। 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में भारत सरकार ने पोषण अभियान का जो किया था, शुभारंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दालों में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ निम्न होते हैं। ए ऑप्शन है ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, बी ऑप्शन है कोगुलेशन, सी ऑप्शन है लेथाइरोजन और डी ऑप्शन है इमल्सन और ई ऑप्शन है गोइट्रोजन। तो दालों में जो विषैले पदार्थ पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स दालों में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। लेथराइजोन ये भी दालों में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, और गोइट्रोजन भी जो दालों में होते हैं ये विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए सी ई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। ठीक है, दालों में जो विषैले पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर पर विषैला प्रभाव छोड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर, लेथाइड्रोजन और गोइट्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से फुलकारी के प्रकार हैं। ए ऑप्शन है मेंथी, बी ऑप्शन है चोप, सी ऑप्शन है दोरुखा, डी ऑप्शन है तिलपात्रा और ई ऑप्शन है सालू। तो निम्नलिखित में से जो फुलकारी के प्रकार है वो कौन से हैं। फुलकारी कहाँ के हैं, पंजाब के कढ़ाई है। तो इसके जो प्रकार हैं इनमें कौन कौन से प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन चोप इसमें बनाया जाता है, चोप के बाद तिलपात्रा बनाया जाता है और शालू जो है फुलकारी के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी डी ई राइट आंसर है। बी डी ई राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर है। ठीक है, इसमें जो आकृतियों का जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कौन कौन से बनाए जाते हैं, चोप, तिलपात्रा और सालू। क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ए ऑप्शन है टेम्परिंग, बी ऑप्शन है कोचिंग, सी ऑप्शन है मिश्रण बनाना, 4 ऑप्शन है सांचे में डालना, 5 ऑप्शन है पीसना, 6 ऑप्शन है भुनना और 7 है अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाना। तो जब हम चॉकलेट बनाते हैं तो उसकी जो निर्माण की प्रक्रिया का क्रम होता है वो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीजों को भुनेंगे। ठीक है, चॉकलेट के जो बीज हैं उन बीजों को भुना जाएगा। भुनने के बाद उन बीजों को क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा। ठीक है, भुनेंगे पीसेंगे, उनके बाद उसमें क्या करेंगे, पीसने के बाद जो हमारे पास पाउडर बन के आ गया है उस पाउडर हम अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाएंगे। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट में काजू किशमिश बादाम इन चीज़ों को मिलाया जाता है, तो हम अन्य खाद्य पदार्थ मिलाएंगे। अन्य खाद्य पदार्थ मिलाने के बाद हमारे पास एक मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। उस मिश्रण बन के हमारे पास तैयार हो गया है उस मिश्रण को हम कोचिंग करेंगे और कोचिंग करने के बाद टेम्परिंग करेंगे, यानी कि उसको पिघलाएंगे, तापमान में लाएंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, एक सांचे में डालना। ठीक है, जो चॉकलेट का सांचा होगा उस सांचे में हमको डाल देंगे और उसके बाद जो चॉकलेट होगा वो बनके तैयार हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर है। चॉकलेट निर्माण की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले बीजों को भुना जाएगा, उसके बाद पीसा जाएगा, पीसने के बाद उसमें हम अन्य खाद्य पदार्थ मिलाएंगे। अगर कोई ड्राई फ्रूट मिलाना चाहते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। मिश्रण बनने के बाद हम कोचिंग प्रक्रिया करेंगे, कोचिंग के बाद टेम्परिंग करेंगे और टेम्परिंग के बाद जो हमारे पास लिक्विड बन के आ जाएगा चॉकलेट का, उसको हम एक सांचे में डालेंगे और उसे चॉकलेट की आकृति दे देंगे और हमारा चॉकलेट बन के तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फैशन उत्पाद के विक्रय और क्रय संबंधी गतिविधियों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है फैशन मर्चेंट कहा जाता है, बी ऑप्शन है फैशन मोंगर कहा जाता है, सी ऑप्शन है फैशन रिटेलिंग कहा जाता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फैशन उत्पादन के विक्रय और क्रय संबंधी गतिविधियों को क्या कहा जाता है, फैशन रिटेलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ए ऑप्शन है महिला मंत्रालय द्वारा, बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय द्वारा, सी ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा और डी ऑप्शन है सरकार द्वारा। तो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। नीति आयोग द्वारा 2018 में जो महिला प्लेटफॉर्म है, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म है, इसका शुभारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने अवशेष ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए ऑप्शन है सीलन ने 1873, स्पेंसर 1875, बी ऑप्शन है अरस्तु 1815, सी ऑप्शन है सैनन बीवर 1816 और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किसने अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर है। सीलन ने 1873 और स्पेंसर 1875 में दोनों ने मिलकर अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्य की शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन है 2005, बी ऑप्शन है 2006, सी ऑप्शन है 2008 और डी ऑप्शन है 2000 में। तो निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं, ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, 2006 में शुरुआत हुई थी। ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने इस रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिधान निर्माण को आकार देने हेतु प्रयुक्त होने वाली रचनाएं कौन सी है। ए ऑप्शन है डॉट्स, बी ऑप्शन है गैदर्स या चुन्नर, सी ऑप्शन है प्लीट्स और डी ऑप्शन है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14, परिधान यानी कि जब हम वस्त्र का निर्माण करते हैं और उसको आकार देने के लिए हम किन रचनाओं का उपयोग करते हैं, वो ये सभी हैं। हम वस्त्र को आकार देने के लिए डॉट्स का उपयोग करते हैं, गैदर या चुन्नट्स का उपयोग करते हैं और प्लीट्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर है, इन सभी का हम उपयोग करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किशोर किशोरियों के चिंतन की कौन सी विशेषता है? ए ऑप्शन है अहम केंद्रवाद, बी ऑप्शन है काल्पनिक श्रोतागण, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किशोर किशोरियों के चिंतन की कौन सी विशेषता है? वो अहम केंद्रवाद भी होते हैं और काल्पनिक श्रोतागण भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए और बी राइट आंसर है। जो किशोर किशोरियाँ होती हैं वो अहम केंद्रवादी होते हैं, अपने अहम पे रहते हैं, और काल्पनिक श्रोतागण इल्यूजन में जीते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। तो हमने ये यूजीसी नेट के 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।